ज़ारा, अरे तुम कब आई? अरे भाई, मैं काफी दिनों से रहने आई हूँ। अच्छा अच्छा, मैं समझा अम्मी ने फोन करके बुला लिया तुम। सुबह से कहाँ गायब थी? अपने कमरे में थी, सो रही थी बस। अच्छा, तुम अब तक सो रही थी? यानी कि शादी के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली, वही रूटीन है तुम्हारी। किसकी मजाल है जो ज़ारा को बदल सके? हाँ, सही बात। बेचारा तुम्हारा शौहर, वैसे वो है कहाँ? लो, आ गए, खुद ही पूछ ले। जैन भाई आप? What a pleasant surprise. ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, all good. आओ बैठो हनान। भाई सरप्राइजेस अचानक ही होते हैं ना। हाँ, बताओ क्या चल रहा है? सब ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओह सारा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है। ज़ारा ने तो शायद नाश्ता भी नहीं किया, तो दोनों साथ ही खा लो ना। ये ज़ारा के नाश्ते का टाइम है और मेरे खाने का। नाश्ता तो मैं करके गया था, खुद ही मैंने ऑमलेट बनाया और साथ में चाय बना के नाश्ता कर लिया था। और ये मैडम सो रही थी। क्या मतलब, तुम रात को भी यहीं थे? एक्चुअली आप कल ही आए ना, हम तो यहीं रह रहे हैं। अच्छा, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक। पता नहीं क्यों आ जाती है ये कमबख्त लड़की है या आफत की परकाला। बाहर ताला लगा देख के भी पीटती रहती है, दरवाजा पीटती रहती है। पास पड़ोस वालों को शक हो जाएगा, पता नहीं क्यों आ जाती है रोजाना मुंह उठा के। अम्मी, मुझे तो लग रहा है उसे शक हो गया है कि हम अंदर हैं। कैसे हो जाएगा शक? अरे पड़ोसियों तक को तो पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। फिर रोज क्यों आ जाती है? मुझे क्या पता। भाई के तो मजे हैं, खुद तो आजाद घूम रहे और हमें कैद कर दिया है। वो भी किसी मकसद से वहां गया है। अगर यहाँ हमारे साथ कैद हो जाता तो घर की गाड़ी कैसे चलती? अपनी तबीयत की फिक्र करोगी तो किसी की मोहताजी नहीं होगी। शुक्रिया एक अच्छी बात बताने के लिए। जब तक तुम यहाँ हो दिल को एक अजीब सा इत्मीनान है, लेकिन अब जब जा रही हूं तो इस तरह हो रहा है। लाख चाहने के बावजूद भी इस दिल से तुम्हारी फिक्र जाती ही नहीं। अब आप सबा की फिक्र करें। काश सबा की जगह तुम होती मुनाहिल।
मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ। काश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सब खैरियत है। वो आपके तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। नरगिस आंटी ठीक है ना? नहीं वो एक्चुअली तुम यूं इतनी अचानक से आ गई ना तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। माँ ठीक है? मुझे लग रहा है कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, या फिर आप किसी और ख्याल में डूबे हुए थे। ख्याल, सोच, तसव्वुर, एहसास सब कुछ तुम्हारा ही तो है। वलीद, क्या हुआ? कुछ नहीं, मनाहिल ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे डिस्टर्ब करो। बल्कि बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। उनकी तबीयत कैसी है? पता नहीं, कभी लगता है बिल्कुल ठीक है और कभी बिस्तर से भी नहीं उठ पाती। परेशान मत, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। दुआओं में बहुत ताकत होती है। तुम करोगी उनके लिए दुआ? करूंगी। नाहिल, माँ मेरी कुल कायनात है। उनके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। आप परेशान मत हो, वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपकी तो वो माँ है, लेकिन मैंने भी हमेशा उनमें अपनी माँ को देखा है, और औलाद की दुआ माँ के हक में जरूर कबूल होती है। पता है, माँ को मैंने खाना खिला दिया था, आराम से सो रही हैं अभी, लेकिन मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। अकेले खाना खाने की आदत ही नहीं है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो साथ दोगी मेरा?